अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और होम गार्डनिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज हम इस बेल के बारे में बात करेंगे और ये बहुत ही फेमस बेल है, लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता। इसको रेलवे क्रीपर कहा जाता है और ये क्रीपर इसलिए है क्योंकि इसकी ये सारी टहनियाँ जो हैं ये खुद से जो हैं वो खड़ी नहीं हो सकती और इनको कुछ ना कुछ जो है वो सहारा चाहिए होता है। अगर सहारा ना मिले तो एक दूसरे को ही ये पकड़ के जो हैं वो बढ़ती रहती हैं और ज़मीन पे हो या दीवार पे हो, ये बहुत जो है अपनी ग्रोथ को इतना ज़्यादा कर लेती हैं, इतने ज़्यादा जल्दी से ये एरिया को कवर कर लेती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और फ्लावरिंग तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आती है, पर्पल फ्लावर्स इसके नज़र आते हैं और गुच्छों में आप एक तरह से कह लें बहुत ढेर सारे आते हैं। सिर्फ इसको धूप की जो है वो ज़रूरत होती है। और अगर आप बिगनर्स हैं और कोई आपको ऐसी बेल चाहिए कि जिसको बिल्कुल भी केयर ना करनी पड़ी और आपके घर में प्लांट भी हो, ग्रीनरी भी नज़र आए, साथ-साथ फूल भी नज़र आएँ, तो आप ये वाली बेल जो है, बल्कि मैं तो कहूँगी कहीं से ख़रीदें नहीं इसको, कहीं से अगर कहीं लगी हुई है वहाँ से ही इसको तोड़ के ले आएँ, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर इसको ऐसे ही लगाया था। और जहाँ पे आप अगर ऐसा कोई आपके घर का एरिया है जहाँ पे बहुत ही नेग्लेक्टेड है, बैकयार्ड है जहाँ पे आप इतना ज़्यादा नहीं चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वहाँ पे कोई प्लांट लगाएं और आपको केयर ना करनी पड़े, तो आप ये वाला प्लांट जो है वहाँ पे लगाएं और बस केयर इसकी सिर्फ इतनी ही करनी पड़ेगी कि ये अपनी ग्रोथ इतनी ज़्यादा जो है वो फैला देती है कि बस आपको थोड़ी सी इसकी कटिंग करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है बाकी की चीज़ों को डिस्टर्ब ना करे। और ये ज़मीन पे आप देखें इसकी रूट्स भी बन जाती हैं, अगर थोड़ा सा भी आप इसको कहीं से ज़मीन से उठाएंगे, मैं आपको उठा के दिखाती हूँ, तो आपको उसकी वहाँ से जो है ना जड़ें नज़र आने स्टार्ट हो जाएंगी। और मैं इसकी ढूंढ रही हूँ कि किस साइड से आपको दिखाऊं ताकि आपको इजीली जो है वो नज़र आ जाए। हाँ, यहाँ से बेहतर रहेगी। ये देखें इसकी रूट्स कैसे जो है वो बाहर निकली हुई हैं ज़मीन के ऊपर। तो आप यहीं से इसकी एक अगर कटिंग लगा दें कहीं ज़मीन के अंदर, तो वो अपनी ग्रोथ जो है वो फ़ौरन से स्टार्ट कर देगी। इस महीने में जो बरसात का महीना है इसमें ये ग्रोथ बहुत जल्दी से अपनी पकड़ लेती है। अच्छा, ये गर्मियों में बहुत अच्छी जो है वो ग्रोथ करती है, इसकी फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। अब नीचे यहाँ पे ना इसकी धूप इतनी नहीं पड़ रही, लेकिन जैसे जैसे जहाँ जहाँ धूप इसकी ज़्यादा पड़ रही है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। इसने बहुत ज़्यादा कलियाँ बनाई हुई हैं। और अगर आप ये देखें इस साइड से मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे बेसिकली मैंने इसको लगाया था और ये मैंने अपने घर के सामने एक जगह थी फालतू सी और वहाँ पे बिल्कुल मुझे कोई ग्रीनरी नज़र नहीं आती थी, तो मैंने इसको वहाँ पे लगा दिया था। इतनी सी भी अगर आप इसकी जो है वो स्टेम कटिंग करके ले आएँ कहीं से भी, तो ये बहुत इजीली जो है वो आपकी एक ही सीज़न में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर देगी। और ये देखें एक दूसरे को इसने किस तरह से जो है वो जकड़ा हुआ है, एक दूसरे को लपेट लपेट के ये चढ़ती रहती है इसी तरह से और अपनी जो है अच्छे से जो है ये फ्लावरिंग और ग्रोथ करती रहती है। मैं भी आपको इसके अंदर वाली साइड्स पे भी दिखाऊंगी कितनी ज़्यादा कलियां बनी हुई हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि इसको अगर आपने पॉट में लगाना है तो फिर इतनी ज़्यादा ये ग्रोथ नहीं करेगी, आप जितना इसको ग्रोथ करवाना चाहें उतना ही करेगी। और अगर आप इसको ज़मीन में लगाते हैं तो फिर आपसे इसकी ग्रोथ जो है ना वो संभाले भी नहीं संभलेगी। ये देखें इसकी किस तरह से इसने अपने आप को एक दूसरे की जो है वो स्टेम्स के अंदर इसको घेरा हुआ है और इस तरह से इसने अपनी ग्रोथ की हुई है। ये नीचे देखें इसकी स्टेम्स कितनी बारीक बारीक हैं और कितनी ज़्यादा है। और ये लास्ट ईयर भी ये बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रो कर गई थी। फिर इसकी कटिंग की यहाँ से, क्योंकि ये ऊपर छत पे और सारा इसने कवर कर लिया था। अच्छा, जैसे सर्दियाँ आती है ना तो ये अपनी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल बंद कर देती है, पत्ते इसके जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और जैसे ही स्प्रिंग का सीज़न आता है 15 फरवरी के बाद या 20 फरवरी के बाद, तो ये अपनी ग्रोथ एकदम से जो है ना वो निकाल लेती है और बिल्कुल इसका नाम भी इसीलिए रखा गया रेलवे क्रीपर के, ये बिल्कुल रेलवे की तरह जो है ना उसकी जो पटरी है उसकी तरह ये सीधा जो है अपने आप को बढ़ाती जाती है और लंबा जाती जाती है। कोई ये अपना ख्याल नहीं करती कि मुझे कहाँ पे ग्रोथ करनी है कहाँ पर नहीं करनी है। और यहाँ पे देखें इसकी कितनी ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। सिर्फ आपने इसको एक चीज़ देनी है और वो है धूप, कि धूप जहाँ पे आती हो वहाँ पे आप इसको लगा दें तो वहाँ पे ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगी। और यकीन मानिए इसके ऊपर कोई पेस्ट अटैक नहीं होता है, आपने इसको कोई खाद नहीं देनी है,
कुछ नहीं करना, ये अपनी ग्रोथ खुद ही करती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं ना कि आप थोड़े लेज़ी हैं, आप नहीं केयर कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई प्लांट हो, तो आप ये वाला प्लांट लाज़म लगाएँ, कहीं से भी ले आएँ आप इज़िली, तो ये ग्रो कर जाएगी इंशाल्लाह। और इसके अंदर जो है ना वो सीड्स भी बनते हैं, जब ये थोड़ा-सा ड्राई हो जाता है, तो नीचे जो है ना इसका सीड पॉट बनता है और वहाँ पे आप सीड भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आप सीड से ना लगाएँ, आप इसकी स्टेम से लगाएँ, क्योंकि मैंने भी ये जो है ना स्टेम से काफ़ी जगह पे लगाई थी और काफ़ी जगह से कुछ लोगों ने उतार भी दी उसको, कुछ बकरियाँ खा गईं। तो फ्रेंड्स, आप इस बेल को जो है वो लगाएं अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप ग्रीनरी चाह रहे हैं और आप केयर भी नहीं कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल जो है वो लेज़ी प्लांटर लवर्स के लिए जो है वो एक बेल है और आप इसे लगाएं। अच्छा, इसका नाम मैं आपको बता दूं, इसको रेलवे क्रीपर भी कहते हैं और मॉर्निंग जो है ग्लोरी के नाम से भी जो है इजीली आपको कहीं ना कहीं से ये मिल जाएगी। इसका जो फ्लावर है ना वो सिर्फ जो है वो दिन के टाइम, रोशनी के टाइम जो है वो खिलता है और जैसे थोड़ी सी शाम होती जाती है, दोपहर के बाद ये ऐसा ऐसा बंद हो जाता है। और इसकी लाइफ जो है फ्लावर की वो 1 दिन या मैक्सिमम 2 दिन होती है, इससे इसके बाद जो है वो सेम फ्लावर नहीं खिलता है। और लेकिन ये इतनी ज़्यादा कलियाँ बनाती हैं, अगर आप इसकी बेल के ऊपर देखें बहुत ज़्यादा जो हैं वो कलियाँ बनी हुई हैं। और आपको फ़ील भी नहीं होगा कि आपका जो फ्लावर है वो एक मरतबा खिल रहा है और दोबारा नहीं खिल रहा है। और अच्छा, इसके फूल में ना खुशबू नहीं होती है, लेकिन इसकी खूबसूरती इसके फूल की इतनी ज़्यादा है कि आपको उसकी खुशबू की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। आप इसका फ्लावर देखें कितने अच्छे से और कितना ओपनली जो है खिला हुआ है और उसके अंदर एक डार्क पर्पल शेड भी आ रहा है, जो देखने में बहुत ही जो है वो प्यारा लगता है। और ये मेरी एक विंडो की तरफ जो है ना वो मुझे नज़र आती है और मैं इसको विंडो से ही अक्सर देखती रहती हूँ। और आज मैंने इसको देखा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्लावरिंग हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि इसकी थोड़ी-सी केयर तो ऐसा सच नहीं कहूँगी क्योंकि केयर इसकी है ही नहीं है। आपने इसकी मिट्टी को बहुत ज़्यादा सोगी नहीं रखना है, बस थोड़ा-सा पानी जो है इसको चाहिए, वो भी कभी-कभार। अगर आपने ज़मीन में लगाई हुई है तो जो नॉर्मल रूटीन में इसमें पानी आप बाकी के पौधों को दें तो इसको भी दे दें, और ना भी दें तो भी अच्छे से ग्रोथ करती रहती है। मतलब ज़ीरो केयर प्लांट है ये। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये प्लांट की जो इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें बाकियों के साथ भी, ताकि बाकी लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। और अगर वो प्लांट लगाना चाहते हैं ये वाला तो वो लगा लें। तो फिर इंशाल्लाह बात होगी किसी नए प्लांट के ऊपर किसी नई वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।